हाय फ्रेंड्स, क्या आपके किसी फैमिली मेम्बर को या फिर आपको जिनकी एज 35-40 ईयर्स से ज़्यादा है और उनका वेट उनकी हाइट के हिसाब से ज़्यादा है, मतलब वो ओबीज़ हैं, वो मोटे हैं और वो दिन में कई बार जैसे ही आप उनसे बात करते हैं और जैसे ही आप उनसे बात करना बंद करते हैं तुरंत उनको झपकी आ जाती है, तुरंत उनको नींद आ जाती है, बैठे बैठे उनको झपकी आ जाती है। कोई टीवी देखते देखते जैसे ही कोई चैनल चेंज हुआ या फिर कुछ भी ऐसा हुआ तो उनको नींद आ जाती है और रात में उनको खर्राटे आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये कोई एक ऐसी बीमारी हो सकती है जिसके और भी कई नुकसान हो सकते हैं? इफ़ नो, देन यू आर ऑन राइट चैनल राइट नाउ। Hi friends, it's me Dr. Nitesh, MBBS MD General Medicine. Right now I am pursuing DM Gastroenterology. आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कॉमनली मिलता है और मोटापा, ओबेसिटी, जो कि आजकल एक बढ़ती हुई बीमारी है, जो कि एक एपिडेमिक की तरह, महामारी की तरह फैल रहा है, उनमें ये पाया जाता है। अब मैं इसके लक्षणों के साथ में इसकी शुरुआत करूंगा। बीमारी का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा ताकि आप इसको डिटेक्ट कर सकें। तो कई पेशेंट्स में ऐसा होता है जो कि ओबीज होते हैं, मतलब मोटे होते हैं, जिनका वेट उनकी हाइट के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। दूसरा, उनमें रात में खर्राटे आते हैं काफ़ी ज़्यादा। तीसरा, उनमें दिन में काफ़ी ज़्यादा झपकी आती रहती है, बैठे बैठे नींद आ जाती है, जैसे ही थोड़ा बैठेंगे नींद आ जाएगी, जैसे ही आप उनसे बात करना बंद करेंगे उनको नींद आ जाएगी, झपकी आ जाएगी। अब कई लोगों को लगता है ये तो बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है, एक नॉर्मल फिनोमेना है, अच्छी बात है, इनको नींद ज़्यादा आ रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? रात में भी उनको नींद आती है और दिन में भी नींद आ रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बट ये एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। अब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट होना और स्लीप और एपनिया, एपनिया मतलब सांस का रुक जाना, मतलब किसी रुकावट की वजह से नींद के टाइम में सांस का रुक जाना। अब बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही आप लेटे हुए रहते हैं और तो आपकी जो जीभ होती है, जो आपकी टंग होती है, वो अगर पीछे की तरफ फॉल कर जाए तो वो क्या होती है कि आपका जो सांस का जो पाथवे होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसको ऑक्लूड कर सकता है, उसको बंद कर सकता है। अब ये किन में होगा? जिनमें गर्दन छोटी रहती है, जिनमें जीभ मोटी रहती है, टंग मोटी रहती है, और ये स्पेशली उनमें रहता है जिनमें थायराइड की प्रॉब्लम हो या फिर ओबीज हो, जो मोटे हो और जो ऐसी गोलियां खा रहे हो जो नींद बढ़ाती है, जैसे लंबे टाइम से खांसी की दवाई या फिर ओपियम या फिर अमल या फिर अफीम है, ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, उनमें ये समस्या होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये मेरा ये बताने का मेन मकसद यही है कि आप जिन लक्षणों को, आप जिनको आप नॉर्मल मान रहे हैं, एटलीस्ट आप पहले तो उसको आप सस्पेक्ट कर पाएँ कि ये कहीं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया OSA तो नहीं है। अब आपको लग रहा होगा ठीक है, रुकावट हो रही है, बट प्रॉब्लम क्या है? रात में नींद आ रही है, दिन में नींद आ रही है, तो इसे क्या समस्या हो रही है? लेकिन नहीं, जिनमें भी OSA रहता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लंबे टाइम के बाद में कई और ऐसी बीमारियां होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जैसे इनमें ब्लड प्रेशर की तकलीफ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इनमें शुगर होने के चांसेस नॉर्मल लोगों के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इनमें हार्ट की तकलीफ होने के चांसेस, हार्ट की बीमारी, दिल की बीमारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इनमें रहते हैं। इनमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड प्रोफाइल, जिसे सामान्य भाषा में खून की चर्बी जो कहते हैं, वो भी इनमें गड़बड़ आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को टाइम पे आइडेंटिफाई करना, समय पे पकड़ना, समय पे डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसको ट्रीट कर पाएँ, आप इसको ठीक कर पाएँ और इसकी वजह से जो होने वाले ये जो नुकसान हो सकते हैं, जो ये बीमारियां हो सकती हैं, उनसे आप बच सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली बात तो ये कि आप कम से कम ये पकड़ तो पाएँ कि भाई ये अगर लक्षण है तो ये OSA बीमारी हो सकती है। दूसरी बात, अगर ये है तो आप फिजिशियन को या फिर एक पल्मोनोलॉजिस्ट को आप चेक करवाएं। वो आपका एक ओवरनाइट, मतलब रात में आप सोते सोते आपका एक टेस्ट करते हैं, पॉलीसोमनोग्राम करते हैं, जिसमें आपकी ECG, आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, मसल एक्टिविटी, काफ़ी सारी चीज़ें होकर ये एक डिसाइड होता है कि आपको OSA है या नहीं है। और फिर अगर आपको OSA है तो फिर इसमें आपको वो कई चीज़ें आपको ट्रीटमेंट के रूप में आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी है, वेट लॉस है, और इसके साथ में आपको CPAP भी यूज़ करना पड़ सकता है। CPAP जिसमें प्रेशर के साथ में आपको एक मास्क के फॉर्म में गैस प्रोवाइड की जाती है और ये CPAP मशीन यूज़ करने से ये प्रॉब्लम काफ़ी ठीक हो जाती है।
अब अगर प्रॉब्लम ये सीवियर होती है तो इसके भी कई फर्दर ट्रीटमेंट होती है, तो इसके बारे में अभी बात करना इतना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अपना शुगर, ब्लड प्रेशर और कोई तकलीफ़ है तो उसको भी आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये मोटापा और ये जो भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पार्ट है जैसे डायबिटीज़, डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल वाली प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें इसको अग्रीवेट करवाती है। सो टू द पॉइंट मैसेज यही है, अगर आप मोटे हैं, आपको खर्राटे आते हैं रात में और नींद में आपको झपकियाँ आती है, तो ये OSA प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने फिजिशियन को, एक पल्मोनोलॉजिस्ट को आप चेकअप करवाएं, वो आपको एवेल्यूएट करेंगे और आपको बताएंगे कि OSA है या नहीं है, और अकॉर्डिंगली उसके ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आपको OSA से हो सकने वाले कॉम्प्लिकेशन जैसे शुगर, BP या हार्ट की तकलीफ, उनसे आप बच सकें। अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया OSA को लेकर अगर कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में आप बताइए, मैं उनका मेरे लेवल पे उनको क्लैरिफाई करने की, आपको सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से आप अपने रिलेटिव्स को, आप नॉन वंस को बेनिफिट करना चाहते हैं, फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, देन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।